हम आ चुके हैं विधानसभा क्षेत्र कैंट विधानसभा क्षेत्र, जहां पर कभी बीजेपी का दबदबा रहा। 1993 से यहां पर इलेक्शन शुरू हुए, उसके बाद बीजेपी लगातार जीतते हुए आई, लेकिन 1993 के बाद 1998 में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद 1993 और 98 के बाद 2003 आया। 2003 में यहां पर बीजेपी आई, फिर 2008 में यहां बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी का रथ जो है वो 2013 में आम आदमी पार्टी ने रोक दिया। ऐसे में जहां करीब 100 साल पुरानी सेना की छावनी है, लोगों के मुद्दे क्या हैं ये समझने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली कैंट। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, नेताओं से भी सवाल जवाब करते हैं। अभी हम जहां मौजूद हैं ये है सीताराम द्वार पुरानी नागल के अंदर हम चल रहे हैं और यहाँ की जनता किसको इस बार चुनने का प्रयास करेगी, किसको क्या क्या मुद्दे होंगे ये समझने के लिए अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनता के मुद्दे क्या हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जाओगे? सर, पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे हमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन नहीं है। अच्छा। हाँ जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ। बाकी तो वैसे ठीक है, सीवर समस्या वगैरह कुछ नहीं है अभी ऐसी। कौन नेता आपके लिए बेहतर काम कर रहा है? कौन नेता अभी तो प्रेजेंट में तो सर जो नेता एमएलए उन्हीं से उम्मीद है, यानी आम आदमी पार्टी। हाँ जी। और बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी भी है, अगर कैंडिडेट उनका अच्छा आया है। इस टाइम हमारा झुकाव देखो इस बार बीजेपी की तरफ ही। तंवर जो है, तंवर जी हैं, भुवन तंवर जी। हाँ। वो कैंडिडेट अच्छे हैं। भुवन तंवर आपके लिए बेहतर काम करेंगे या जो प्रेजेंट अभी विधायक है वो अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ आपको जाते हुए दिख रहे हैं? देखो जी, ये तो जो है भुवन के बारे में तो हमें मालूम नहीं इतना। ठीक है। ये कादियान साहब है। हाँ। इन्होंने जो किया है वो सबको मालूम है। हाँ। अब आगे देखते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इस बार क्या आपको बेहतर लग रहा है आम आदमी पार्टी ही बेहतर है, या फिर आपको बदलाव चाहिए? सर, बदलाव चाहिए हमें, भाजपा सरकार चाहिए जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो सके। जो आज देश में हो रहा है, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार आए। तब भुवन जी आएंगे तो विकास होगा। अभी आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एक तरह के रिएक्शंस यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन और रिएक्शंस हम लेने के लिए कुछ लोगों से मिलेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या है इस बार, कौन से मुद्दे पर अंकल जी आप वोट डालोगे? बताएगी साहब, वो तो क्या बोलेंगे हम पहले ही। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? तो क्या पता, तो बोल नहीं सकते हम तो। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में ओल्ड नागल से अब हम आ चुके हैं। जो जिस जगह पे खड़े हैं वो है सदर बाजार। आपने देखा होगा कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास भी एक सदर बाजार है, लेकिन दिल्ली कैंट में भी एक सदर बाजार है जहां पर लोग बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा है हमारे साथ, उनसे समझने की कोशिश कि दिल्ली में सदर बाजार कैंट विधानसभा में इस बार क्या चर्चा चल रही है। क्या नाम है सर आपका? प्रियव्रत जी, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे हैं दिल्ली कैंट के खास तौर पे? पिछले कई सालों से तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने एक तरह से यहाँ पे बाजी मारी थी। क्या आप लोग को आपके हिसाब से मुद्दे बेहतर लग रहे हैं? जो सरकार गरीब परिवारों का मदद करती है, गरीब परिवार उसी को वोट देता है, क्योंकि उनके लिए आज से पहले 5 साल से पहले न सड़कें थी, न पानी की कोई व्यवस्था थी, न शौचालय थे, न अच्छे स्कूल थे, न अस्पताल थे। अब मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, दवाई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छे स्कूल बना दिए, गरीब घर का बच्चा उसमें आराम से शिक्षा ले सकता है। और आने जाने के लिए सड़कें नहीं थी, गलियां पक्के नहीं थी, जिनमें पानी भरा रहता था, वो पक्के करवा दिए। पानी पाइपलाइन बिछवा दिया मीठे पानी का। किसने बिछवा दिया? ये वीरेंद्र कादान जी ने बिछवाया। आम आदमी पार्टी ने काम किया यहाँ पर? काम किया है, तभी तो सही बोल रहे हैं कि इसी को वोट देंगे हम। आप आगे आइए, थोड़ा ये बताइए कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र में? रोजगार है ना, कामकाज क्या है? हमारे जो यहाँ पे जो नेता है वीरेंद्र कादियान जी, उन्होंने जैसे लड़कों की जॉब लगा रखी है, जैसे काम। हाँ। किसने लगा रखी है? वीरेंद्र कादियान जो एमएलए थे यहाँ के। अच्छा। जो अभी प्रत्याशी भी हैं यहाँ के। हाँ। उन्होंने। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी? तो आपके हिसाब से कौन बेहतर? सर, आम आदमी पार्टी ही बेहतर है इस टाइम पे। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो हम मिडिल क्लास इंसान है, हम अपने हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आप भी काम करते हैं? तो कौन है आपके लिए बेहतर यहाँ पर? आम आदमी।
तो आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर के ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने काम काफ़ी किया है। लेकिन आप देखेंगे ये पूरी कॉलोनी है, इस पूरी कॉलोनी की क्षेत्र में बड़े घर हैं, बड़े बड़े घर हैं और ये कैंट का एरिया है। दरअसल इस कैंट के एरिया में आपको दिखाएं ये पूरी सड़कें जो हैं आपको देखेंगे बिल्कुल गलियों की सड़कें जो हैं बिल्कुल सीमेंटेड सड़कें बनी हुई हैं, क्योंकि ये कैंटोनमेंट एरिया है और कैंट एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बेहतर लेवल का होता है और इस क्षेत्र में विकास हुआ है, ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ हैं भी हैं, गांव भी हैं, वहाँ पर भी विकास की बातें जो है वो की जाती रही हैं। तो इस बार कौन, बीजेपी, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी? सर बड़ा टफ कंपटीशन है इस बार। इस बार ये उम्मीद करना कि सिर्फ आप पार्टी ले जाएगी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है कि काम इन्होंने नहीं किया। बहुत लोगों ने उम्मीद के साथ इनको वोट दिया था, बट इन्होंने वो अपने काम में खड़े नहीं उतरे। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार कंपटीशन जो है वो सिर्फ आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है सिर्फ। आप बताइए नाम क्या है सर आपका? मैं देवराज आहूजा हूँ। देवराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली कैंट से ही हूँ। दिल्ली कैंट से लोकल है, तो क्या लग रहा है इस बार खास तौर पे? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र अपना सर्वोपरि, देश अगर हमारा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। अभी क्या असुरक्षित लग रहा है आपको? नहीं, आज से 2014 से पहले जो मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम लोग कम से कम ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान को और चीन को धूल चटाई हमने। जी जी जी। तो आप क्या कम मानते हैं वो? उसमें जो डिफेंस का हमारे या हमारी जो देश की राजनीति का जो नेतृत्व है उसका बहुत बड़ा योगदान है। कोई अगर अटैक करेगा किसी देश पर तो जाहिर तौर पर सेना जो है उसका मोर्चा संभालेगी। सर, इससे पहले भी अटैक होता रहा है, आपने देखा है। चाहे वो 71 के बाद भी हमने उनको जो है अपना छोड़ा, उन्होंने सरेंडर भी किया, उसके बावजूद भी बांग्लादेश आज क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की है। देश में लोकल मुद्दे काम करेंगे, लोकल मुद्दे बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि ये जो लोकल चुनाव है। सदर बाजार से अब हम आ चुके हैं झरेड़ा गांव में। काफ़ी बड़ा गांव है और दिल्ली कैंट, दिल्ली छावनी में लगता है और यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको ई रिक्शा अंदर जाने के लिए मिलेंगे। सकरी गलियाँ हैं, अंदर चलेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव जो कैंट एरिया है इसमें दरअसल झरेड़ा गाँव के मुद्दे क्या है। आइए हमारे साथ। हम पहुंच चुके हैं झरेड़ा गांव। ये दिल्ली कैंट में लगता है और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, खासतौर पे कैंट की अगर बात करें तो 80,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। झरेड़ा में क्या संख्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और रियल मुद्दे क्या हैं, क्योंकि देखिए बिजली, पानी, सड़क तो ये एक मुद्दा है, लेकिन कैंट में असल मुद्दा इनसे कुछ अलग ही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जब हम आए तो हमको एक औषधालय झरेड़ा गाँव दिखा, ये भी ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय ये भी दिख गया, ये भी ठीक है। सड़कें भी ठीक ठाक ही हैं, खुदाई का काम थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन क्या मुद्दे हैं इस बार झरेड़ा गांव में और खासतौर पे कैंट विधानसभा में? मुद्दे तो ये देखिए, पानी का मुद्दा है। यहाँ पक्का पानी नहीं है यहाँ। तो यहाँ के लोग जो हैं दरअसल ये भी कह रहे हैं अलग अलग मुद्दे हैं। आप भी यहाँ से बिलोंग करती हैं मैम? हाँ, क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, ये बताइए कि इस झरेड़ा गांव में किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? हाँ, पानी भी ढंग का नहीं है, नाली वाली भी सही नहीं बन रही, तो क्या करेंगे? तो कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर काम कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी बेहतर काम कर रही है या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस? नहीं, हमारे तो कमल ही करता है काम इधर। हाँ, काम भी उन्होंने ही लगाया हमारे को। तो कमल ही काम करता है। हाँ। और लोगों से बात करते हैं, व्यापार कैसा चल रहा है आपका? दुकानदारी ठीक चल रही है या बंदी है? सबसे बेकार। सबसे बेकार क्यों भैया? 2014 से पहले काम बढ़िया था, अब खत्म है बिल्कुल काम। 2014 से पहले काम बढ़िया था, अब खत्म है। तो कौन है सरकार जो आपके लिए बेहतर काम करे? हमारे लिए सब बेकार है। हमारे लिए बस हमारी दुकानदारी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और इससे मतलब नहीं है हमारे को। इससे मतलब वोट नहीं डालेंगे? वोट डालेंगे, अपना मर्जी है जिसको डालेंगे, हम बताएंगे नहीं किसको डालेंगे। बताएंगे नहीं, वोट डालेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश है। आप लोग युवा भी हैं, थोड़ा सा ही बताइए कि क्या है इशू यहाँ पे? सर इशू बिल्कुल ठीक है, 24 घंटे बिजली आती है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। और इस बार भी केजरीवाल ही आएगा। विधायक हैं प्रेजेंट में, वो अच्छा काम कर रहे हैं या बदलाव चाहिए? नहीं जी, सही है, वो बढ़िया काम करते हो, एक नंबर का। अच्छा। और इस बार भी वो जीत के आएंगे, कोई नो डाउट है इसके अंदर। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी के? हाँ जी, हाँ जी, नो डाउट है, बिल्कुल जीत के आएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पर।
क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों आपके बीजेपी काम अच्छा नहीं कर पाएगी? बीजेपी तो बाहर देखा उधर तो देश में कैसा काम कर रही है, दिल्ली में क्या काम करेगी बताओ आप। आपके हिसाब से 3 ऑप्शन है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस। अभी मन्नू बरगेडो साहब हैं, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं और काम करने को एनडीएम से भी स्वाद भी लोगों ने। मुकाबला तो 2 ही के बीच चल रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। नहीं ऐसा कहने की बात है, कहने की बात है। झरेड़ा गांव की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनसे बातचीत करेंगे। झरेड़ा गांव के अंदर हम मौजूद हैं, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र है ये, और तमाम महिलाएं इस समय धूप सेक रही हैं, खासतौर पर उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, ये बताइए कि हम कहाँ पर हैं इस समय? दिल्ली कैंट झरेड़ा में। झरेड़ा में है, तो ये बताइए क्या है इस बार, कौन है आपके लिए ठीक नेता? सर जी झाड़ू वाला है। झाड़ू वाला? झाड़ू वाला कौन? नहीं पता सर जी मुझे। झाड़ू वाला कह रही हैं केजरीवाल। अच्छा, आम आदमी पार्टी। आपका नाम क्या है? रामबती। तो बीजेपी और कांग्रेस कौन बेहतर है? बस यही है भैया, कांग्रेस से झाड़ू वाला में तो झाड़ू अच्छे लगता है। झाड़ू वाला तो आम आदमी पार्टी हो गई। और मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली तो फिर ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा, तो उनको कम से कम कौन नौकरी देगा? कौन नौकरी देगा फिर? कौन देगा? जो सरकार जीतेगी वही देगी। जो सरकार जीतेगी वही देगी। तो यहाँ पर सबने तय किया है कि झाड़ू को इस बार फिर से झाड़ू उसकी लगानी है, ये ऐसा कह रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो हमें काम देगा हम उसको वोट देंगे। इस समय हम झरेड़ा में हैं। झरेड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर भी करीब 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी घनी आबादी है ये, और इस गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस बार चुनाव को लेकर के हो रही है। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं। चमचमाती सड़कों से अलग सदर बाजार झुग्गी झोपड़ी में हम आ चुके हैं। यहाँ के भी वोटर्स हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। करीब 80,000 से ज़्यादा इस बार वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 46% करीब महिलाएं हैं और पुरुष हैं। लेकिन इस बार जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं उनके मुद्दे क्या है, क्या वो सोच करके इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। क्या नाम रहा आपका? राजेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो वोट है आपका यहाँ पे? हाँ जी है। तो इस बार वोट देने जाएंगे अपना? जाएंगे जी। तो क्या लग रहा है कौन आपके लिए बेहतर नेता होगा इस बार? किन मुद्दों पर आप वोट डालोगे? ये तो पता नहीं, ये भी पब्लिक का पता नहीं किसको वोट दे, पब्लिक का कुछ नहीं पता नहीं। वोट तो डालेंगे, जब जाएंगे वोट डालने के लिए तब तो एक सोचेंगे ना कि कौन आपके लिए। अभी सोचा है कि नहीं सोचा है? अब जाएंगे वो दिन सोचेंगे। आप किसको वोट डालोगे? कौन आपका नेता बढ़िया है? सब बढ़िया हमारा लान है। आप ये समझिए छोटा सा घर है, इस छोटे से घर में जिंदगी कैसे कट रही होगी जरा आप सोचिए। आप आ जाइए, बाहर आ जाइए, आप लोग आ जाइए। छोटे छोटे घर हैं, देखिए ये छोटा सा टीन शेड बनाया हुआ है, छोटा सा टीन शेड बनाया हुआ है, और इसमें लोग मतलब मुझे लगता है कि शायद 10 बाई 10 के कमरे आप जो देखते होंगे वो नहीं, बल्कि यहाँ 5 बाई 5 का कमरा हो वही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, पहले 3 ऑप्शन है आपके पास या 4 ऑप्शन है। नोटा भी है जो जिसमें आप बहिष्कार भी कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वोट डालना चाहिए। उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, कौन आपको बेहतर लगता है? हम लोग तो भाई बीजेपी के हैं, हम बीजेपी के पार्टी हैं। यहाँ बीजेपी में हम वोट देते हैं। कभी भी, आज भी बीजेपी में देंगे, कल भी बीजेपी के जीता है। आप? हम भी बीजेपी है, इस मोहल्ले बीजेपी है पूरे। अच्छा, यहाँ सब बीजेपी है? बीजेपी में बीजेपी वाले हैं। तो यहाँ पे सीधे लोगों ने बोल दिया कि भैया हम किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं हैं और उसको समझने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम जो है आपको इसी तरह की गलियों में दिखा रही है कि किस तरह से दिल्ली के चमचमाती सड़कों से इतर झुग्गी झोपड़ियाँ भी है जहाँ लोग रहते हैं, जिनकी समस्याओं को सुनने के लिए दरअसल कोई नहीं जाता है, लेकिन न्यूज़ नेशन यहाँ पर आया है। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह कादियान जी हमारे साथ में हैं। लगातार 2013, 2015 और 2020, अब 2025, किस तरह से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में हैं? हम क्षेत्रीय जो भी मुद्दे हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने पूरे एरिया में, पूरे हर एक पॉकेट में, गाँव में, झुग्गियों में बहुत काम किए हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, गली नाली का हो, आम जन की समस्याएं हैं। हमने जो भी हमारे पास आया उसके मुद्दे सुलझाने का काम किया है और 24 घंटे लोगों के बीच रहे हैं, गली गली, घर घर, गांव गांव में। हर 10-15 दिन में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 10-15 दिन में पहुंचता नहीं हो। पूरे गांव का दौरा करता हूं जाके, जैसे चुनाव की तरह ही।
तो लोग ये मानते हैं कि ये मैं अप्रोचेबल हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबकी समस्याएं सुनता हूँ, उनका काम करता हूँ और लोगों का प्रेम हमारे प्रति है, तो इसलिए हम आशा करते हैं कि हम भारी बहुमत से यहाँ पे अप्रोचेबल तो हैं आप, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कॉल किया आपका कॉल लगा नहीं, आपने कॉल बैक किया मुझे, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो टेस्ट छोटा सा हो गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, बीजेपी के कहना है कि भाई जितने वादे आपने किए, चाहे वो बड़े बड़े अगर मुद्दे देखें जिसमें पानी की समस्या है या फिर यमुना की सफाई को लेकर के एक मुद्दा है, शीश महल एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आपको लगता है जनता इस बार आपको मौका देगी? हाँ, देखिए जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज तक कहा है वो किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी है, अब 2100 रुपये हर महिला को देंगे। सुनो, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बुजुर्गों को जो प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज देंगे 60 साल से ऊपर, छात्रों के लिए भी सुविधाएं देंगे, RWA के लिए देंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली बहुत हालत ख़राब है, तो RWA के गार्ड जो लगेंगे उनको पैसा देंगे। दिल्ली कैंट विधानसभा में न तो पानी की दिक्कत है, न सड़क की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी गड्ढे दिखा दो, इससे साफ सड़क नहीं मिलेंगे आपको, सड़क की दिक्कत नहीं, हाँ, ये तो बात और सीवरेज की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताऊँ आपको, पानी पिछले कई वर्षों से लोगों की डिमांड थी कि दिल्ली कैंट विधानसभा में मीठा पानी आए, यमुना का। हम मीठा पानी लेके आए हैं, सभी गांव में मीठे पानी की पाइपलाइन बिछवाई है, सभी गांव में मीठा पानी हमने पहुंचाया है। लेकिन यमुना कैसे साफ होगी साहब? अब बात होती है कि भाई कब से हम बात कर रहे हैं यमुना सफाई की, यमुना सफाई की, यमुना सफाई की। यमुना आज भी उतनी मैली है। आम आदमी पार्टी के लिए आपको लगता नहीं ये एक बहुत बड़ा टास्क था जिसको वो अचीव कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि क्योंकि उनको जेल के अंदर भेज दिया गया किसी झूठे आरोप में, और अब चुनाव के बाद हमारा ये उसमें एजेंडा में भी है, हम इसको साफ करेंगे। हम पोस्टरों में भी लिख रहे हैं कि यमुना की सफाई की जाएगी। सही निशाना और सही आकलन अगर फिट बैठ जाए तो चाहे वो सत्ता की कुंजी ही क्यों ना हो, आपकी जेब में घूमने लगती है। ताला कोई भी हो खुल जाता है। उसी तरीके से जैसे कैरम खेलते समय सबकी निगाह क्वीन पर रहती है, उसी तरीके से सत्ता की चाबी लेने वालों की निगाह जनता के बीच रहती है, और जनता पर अगर निशाना ठीक लग जाए तो क्वीन अंदर चली जाती है। तो इस तरह से सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। तमाम जगहों पे हम जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता की आखिर राय क्या है। न्यूज़ नेशन जब यहाँ पहुँचा इस जगह पर झरेड़ा में, वहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे रहे, लेकिन पूरे दिल्ली कैंट के एरिया में सबसे ज़्यादा चर्चा पानी को लेकर के है। साफ पानी मिल जाए साहब, यही बहुत बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।